जो भी व्यक्ति बोरका पहन के आए या जो भी व्यक्ति मुंह ढक के आए या जो भी व्यक्ति मास्क लगा के आए, मास्क बाहर उतार करके आप आइए, आपका स्वागत है। जो अगर लुटेरे की नीयत से आएंगे वो नहीं आएंगे, जो डकैती की नीयत से आएंगे वो नहीं आएंगे। गोल्ड और सिल्वर दोनों का भाव बढ़ गया है। हर छिछोर या चोर या डकैत को समझ में आता है कि अगर 10 ग्राम है तो 1.5 लाख रुपया हो गया। अब बनिया की दुकान पे जाएगा तो 1.5 लाख का गेहूँ तो लूटेगा नहीं। अपने सराफा व्यवसायियों से यही आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को अपने दुकान में प्रवेश न दें। उनको खरीदारी करनी है तो अपना परिचय तो देंगे ही देंगे, वो अपना हिजाब उतारते हैं, जिससे कि अगर किसी दुकान पर जाएंगे नाक की कील देखना होगा, नथुनी देखना होगा, तो चेहरा दिखाते ही है। हेलमेट पहन कर आते हैं दुकानदार के यहाँ जाते हैं और दुकान पे आदमी सामान दिखाता है और वो लेकर भाग जाते हैं। इसलिए स्वर्णकार समाज के ऊपर क्राइम बढ़ गया है। इसको देखते हुए अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए जो मास्क लगा के आए, जो दुपट्टा पहन के आए, जो बुर्का पहन के आए, ये एक सुरक्षा की दृष्टि से ये कार्य किया जा रहा है। इस वक्त अभी हम लोग वाराणसी के गोविंद बाजार में मौजूद हैं, चूँकि ये चौक क्षेत्र में आता है और अभी हमारे साथ अखिल भारतीय सोनार समाज के लोग मौजूद हैं। और सोनार समाज के लोग जो है, देखिए आज ये पोस्टर लगाया जा रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि पूर्व में जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींचने के बाद जो है राजनीतिक गलियारों में तेज़ी देखी जा सकती थी और साथ साथ जिस तरह से विपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे को वार कर रहे थे, तो अब चूँकि मामला चूँकि जो सोनारी क्षेत्र का जो यानी चौक क्षेत्र का मामला है, अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो एक 3 करोड़ की लगभग जो है चोरी का मामला था, जिसको भली भांति जो है पुलिस जो है वाराणसी पुलिस जो है उसको वारदात के थ्रू जो है उसको बरामद करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम और समाचारों के माध्यम से उसको बताती है किस तरह से उन लोगों ने चोरी किया। तो अब चूँकि सोनार समाज ने एक संदेश ले रखा है कि जो लोग हैं मुंह छिपाकर आते हैं या मास्क बांध कर आते हैं या दुपट्टा बांध कर आते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं हमारे दुकान को क्षति पहुंचाते हैं या उनका जो अंदर का जो भेद है वो पता नहीं चल पाता है। तो हम बात करेंगे, आप पहले अपना शुभ नाम बताइए और आज इस मुहिम को कैसे देख रहे हैं। हमारा नाम श्याम जी सेठ है और ये मुहिम हमारी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने ये किया है, क्योंकि आपको पता होगा स्वर्ण व्यवसाय में सोने चांदी का दाम बहुत अधिक दाम हो गया है, तो सारे चोर लुटेरे हमारे तरफ ही केंद्रित होते हैं। और इसमें आप कई बार देखेंगे कि हेलमेट पहन कर आते हैं दुकानदार के यहाँ जाते हैं और दुकान पे आदमी सामान दिखाता है और वो लेकर भाग जाते हैं। ऐसी घटना आपने समाचार में भी देखी होगी। तो इसलिए हम लोगों ने ये विरोध दर्ज कराने के लिए अपनी दुकान पे ऐसा ना हो, हेलमेट लगा के जो आए हम उसको एंट्री न दें, जो मास्क लगा के आए, जो दुपट्टा पहन के आए, जो बुर्का पहन के आए, ये एक सुरक्षा की दृष्टि से ये कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ एक लोग और हैं, हम ये जानेंगे आपसे। ये बताइए, इन्होंने कहा कि जो है मास्क न लगा के आए, दुपट्टा न लगा के आए, तो आपको नहीं लगता कि ग्राहकों की संख्या फिर कम हो जाएगी? नहीं, संख्या कम क्यों होगी? जो अगर लुटेरे की नीयत से आएंगे वो नहीं आएंगे, जो डकैती की नीयत से आएंगे वो नहीं आएंगे, जो वास्तव में कस्टमर है वो निश्चित तौर पे आएंगे, क्योंकि जो वास्तविक में उनको खरीदारी करनी है तो अपना परिचय तो देंगे ही देंगे, वो अपना हिजाब उतारते हैं, जिससे कि अगर किसी दुकान पर जाएंगे नाक की कील देखना होगा, नथुनी देखना होगा, तो चेहरा दिखाते ही हैं। तो क्यों ना वो बाहर से ही अपना चेहरा दिखाकर एंट्री करें, क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा, 1 ग्राम की कीमत आज की तारीख में 12,000 रुपया से ज़्यादा हो गया है सोने का। इसलिए महंगी धातु है, इसीलिए किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और जिसके भी जो भी कस्टमर इस टाइप के हैं उसको लोग मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मान लीजिए कोई मुस्लिम महिला अगर नकाब पहनकर आती है, तो ऐसे में जिस तरह से पूर्व में नीतीश कुमार ने नकाब खींच दिया था, तो क्या वो लोग, आपको नहीं लगता कि वो लोग जो अपने धर्म के प्रति जो है? देखिए ये राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। हम लोग सिर्फ सुरक्षात्मक दृष्टि से सिर्फ ये कदम उठाने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार कोई राजनीतिक हम लोग का काम नहीं करना है। सुरक्षा के दृष्टि से जो है अब सोनार के लोग जो है व्यापारी जो है वो लोग इस तरह का जो पोस्टर लगा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। और जिस तरह से इस देश में क्राइम बढ़ा है, भाव बढ़ने के कारण गोल्ड और सिल्वर दोनों का भाव बढ़ गया है। हर छिछोर या चोर या डकैत को समझ में आता है कि अगर 10 ग्राम है तो 1.5 लाख रुपया हो गया। अब बनिया की दुकान पे जाएगा तो 1.5 लाख का गेहूँ तो लूटेगा नहीं। इसलिए स्वर्णकार समाज के ऊपर क्राइम बढ़ गया है। इसको देखते हुए अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम चलाया है, ताकि जो भी व्यक्ति बोरका पहन के आए या जो भी व्यक्ति मुंह ढक के आए या जो भी व्यक्ति मास्क लगा के आए, मास्क बाहर उतार करके आप आइए, आपका स्वागत है और कुछ ज़्यादा नहीं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सूचना मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब पहनकर दुकान में आना सख्त मना है। तो और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, चूँकि बात होती है कि व्यापारियों की बात होती है और जो कि सोना जो है वाकई मूल्यवान होता है, तो
आप कैसे देखते हैं, चूंकि अब तमाम जो है सोने चांदी के दुकानों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, तो कैसे देख रहे हैं? हमको केवल अपने व्यवसायियों की सुरक्षा का ध्यान रखना है, इसीलिए हम लोग इस उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ की ओर से यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो भी सराफा व्यवसायी हैं उनके साथ कोई भी घटना दुर्घटना न हो। इसलिए मास्क, हेलमेट, बुर्का या नकाब या गमछा दुपट्टा बांध करके जो लोग अपना चेहरा छुपा करके दुकान में प्रवेश करते हैं, भले उस सामान खरीदने के लिए आते हों, माल खरीदने के लिए आते हैं, जेवर खरीदने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए। और हम सभी अपने सराफा व्यवसायियों से यही आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को अपने दुकान में प्रवेश न दें। केवल सुरक्षा की दृष्टि से जो नकाब पहन करके महिलाएं आती हैं उनसे मेरा केवल यही आग्रह है कि अपना चेहरा दिखा करके आएँ, बस उसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज में आ जाए और हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो बुर्का पहन करके, या ऐसी महिला ना आ जाए जो बुर्का पहन के हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना करके निकल जाती है, जिसका खामियाजा हमारे सराफा व्यवसायियों को भुगतना पड़ता है। और कोई भी कंप्लेन प्रशासनिक स्तर पे पुलिस में कंप्लेन करने पर, शिकायत करने पर उनकी पहचान भी उजागर नहीं हो पाती है। इसीलिए हम लोगों ने यह अभियान चलाया है, जो हमारा अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो देखिए, ये क्षेत्रीय जो व्यवसायी जो लोग थे, स्वर्णकार के जो मतलब सोने चांदी से संबंधित जो व्यवसाय करते थे, उन्होंने पूरी तरह से पोस्टर लगाकर ये सख्त हिदायत दी गई है कि अगर आप मुंह और मास्क अगर या हेलमेट पहनकर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक अपराधी की श्रेणी में आते हैं। और आपको हम बता दें कि पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश में तमाम जो है व्यवसायियों को लेकर जो है अपराध बढ़ रहे थे, उसको लेकर जो विपक्ष तंज कस रहा था, तो उसको देखते हुए जो है एक सुरक्षा का मुहिम चलाया जा रहा है। तो आज काशी में देखने को मिल रहा है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।